दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू फॉरेक्स बिगेस्ट फेस्टिवल टुडे फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है, 6 दिसंबर है और आज फॉरेक्स का फेस्टिवल है। नहीं समझे फ्रेंड? समझाता हूं। आज है फॉरेक्स में फ्रेंड नॉन फार्म पेरोल यानी कि एनएफपी की न्यूज है, जो लेबर मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज होती है। जी हाँ फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद लेबर मार्केट का क्या डाटा आता है, इन्फ्लेशन मार्केट का क्या डाटा आता है, और साथ ही साथ आज 6 दिसंबर को मार्केट की एक्टिविटीज क्या होती हैं फ्रेंड, ये देखने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम आपको बीटीसी, गोल्ड सिल्वर, यूएस ऑयल और मेजर करेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की डेली एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, इकोनॉमिक कैलेंडर पे अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आज 6 दिसंबर है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM में कैनेडियन डॉलर में फ्रेंड दो बड़ी खबरें हैं, एक एम्प्लॉयमेंट चेंज और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और 7 PM में ही फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में तीन बड़ी खबरें हैं, एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये खबरें इतनी बड़ी है फ्रेंड कि जिससे मार्केट में फंडामेंटल पूरा चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा कि बीटीसी अचानक $1 लाख को क्रॉस कर गया कल। आप पिछले पूरे हफ्ते में देख रहे होंगे फ्रेंड, गोल्ड बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। आज वो दिन है जहां पे वीकली कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है, इसीलिए फ्रेंड आज मार्केट बहुत अनसर्टन हो सकता है, बहुत वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी आपको आज मिलेगी जब ये 7 PM में न्यूज आएगा फ्रेंड। उससे पहले आज मार्केट में लिक्विड नहीं मिलेगा, मार्केट बहुत स्लो चलेगा। तो अगर आप दिन भर आप ट्रेड करें तो पेशेंस रखिएगा कि एक दिन ट्रेड ना करें तो भी चलेगा फ्रेंड, लेकिन नुकसान नहीं करना है। तो मैं आपको देखिए सबसे पहले ना कैनेडियन डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड, ये दिखाने के लिए आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे लेकर आता हूं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट की एक सर्वे कहती है फ्रेंड, और मैं आपको बता दूं ये सर्वे है, ये डाटा नहीं है। कभी ये सही भी हो सकता है, कभी ये गलत भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए कंसेंसस लगाया गया है 6.6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा में फ्रेंड। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है ये 6.5% होगा, यानी कि बेरोजगारी का प्रतिशत जो है फ्रेंड, जो परसेंटेज है वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो कैनेडियन डॉलर के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है और इससे सीएडी जो है फ्रेंड वो पॉजिटिव हो सकती है। दूसरी खबर है फ्रेंड, एवरेज आवरली अर्निंग यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 0.3% का टारगेट लिया गया है। आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में एवरेज आवरली अर्निंग कहती है कि कंसेंसस यानी कि फोरकास्ट 0.3 का है और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट भी 0.3 कहता है, यानी कि फ्रेंड जो प्रति व्यक्ति आय है यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन की फ्रेंड, वो 0.3% की है और वो 0.3% ही रहने वाली है, यानी कि न्यूट्रल है। अगली खबर है फ्रेंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, जो 4.1% के आसपास बना है यूनाइटेड स्टेट में फ्रेंड। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 4.2% है, जो कि आएगा 4.1%, जबकि फॉरेक्स फैक्ट्री का कहना है फ्रेंड कि ये 4.1% है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फ्रेंड वो 4.1% जो है वो इतना ही रहने वाला है और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 का 4.1 आएगा, एवरेज आवरली अर्निंग 0.3 का 0.3 आएगा। और यहां पे अगर हम जॉब्स की संख्या की बात करें फ्रेंड, तो प्रिडिक्शन है 2,18,000 जॉब, यानी कि 218,000 जॉब्स की। पिछले महीने आप देखोगे फ्रेंड 1,06,000 1,06,000 जॉब की बातें की गई थी फ्रेंड, यानी कि 106,000 की, लेकिन डाटा सिर्फ 12,000 आया था। तो पिछले महीने बहुत बुरी हालत थी फ्रेंड नॉन फार्म पेरोल की। आज का प्रिडिक्शन क्या आता है, 2,18,000 जॉब है। तो फ्रेंड आपको बता दूं, यहां पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि आज 1,94,000 यानी कि 194,000 जॉब्स मिलने का पॉसिबिलिटी है।
तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली फ्रेंड ये न्यूज भी नेगेटिव बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में नहीं फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूं सीएनए की वेबसाइट पे। सीएनए का कहना है कि पे रोल आर एक्सपेक्टेड टू हैव इंक्रीज्ड बाय 2 लाख जॉब लास्ट मंथ अकॉर्डिंग टू रिचर्स सर्वे। तो रिचर्स सर्वे के हिसाब से फ्रेंड ये 2 लाख नौकरियां दी गई हैं पिछले महीने में फ्रेंड, यानी कि लास्ट मंथ में। जबकि अक्टूबर में ये जॉब्स 12,000 थी। तो आप यहां पे थोड़ा फिर से ध्यान दीजिएगा कि प्रिडिक्शन है 2,18,000 की, जबकि रिसर्च सर्वे कहता है कि ये 2 लाख की आसपास जॉब दी गई है। तो ये फिर से एक बार नेगेटिव न्यूज है फ्रेंड। मैं आपको ले चलता हूं सीएनबीसी पे। सीएनबीसी का कहना है कि द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट फ्राइडे दैट नॉन फार्म इंक्रीज्ड बाय 2,14,000। तो सीएनबीसी का कहना है ये 2,14,000 है। आपने देखा सीएनए का कहना है 2 लाख है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है 194 है फ्रेंड। तो ओवरऑल सीनीरियो ये बनता है कि 2,18,000 को जॉब क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि अगर ये तीनों ही वेबसाइट की सर्वे 194 से लेकर 214 के बीच में है, तो माइट भी पॉसिबल है कि आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको बेयरिश जाता हुआ मिल जाएगा। आपको एक बार याद दिला दो फ्रेंड कि ट्रेड विद एके का ये जो यूट्यूब चैनल है ये डेली एनालिसिस देता है। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि मैं आगे वीडियो बनाना बंद कर दूं। तो आप चाहते हैं फ्रेंड कि अगर मैं वीडियो लगातार देता रहूं तो लाइक और कमेंट, एटलीस्ट आप मुझे कुछ नहीं लिखे फ्रेंड, आप मुझे हाई कर दो कमेंट में, मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ इंटैक्टेड हैं। तो कमेंट जरूर चाहिए फ्रेंड। और आपको याद दिला दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखेगा कल शाम को यानी कि 7 दिसंबर को गोल्ड ट्रेडिंग का 3 घंटे का ऑनलाइन वर्कशॉप है फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक हमारे वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फ्रेंड, तो गोल्ड का एनएफपी के डाटा के बाद क्या मूवमेंट मिलेगी, गोल्ड को कहां से डीप में बाय करना चाहिए फ्रेंड, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं, ये उस वर्कशॉप में बताया जाएगा। और साथ ही साथ गोल्ड की 3 ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी फ्रेंड, जिसमें एटलीस्ट 3 बार आपको ट्रेड मिलती ही मिलती है। एक स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग की होगी, 2 स्ट्रैटेजी इंट्रा डे की हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन ट्रेड भी देखे फ्रेंड, तो ट्रेड भी देखे के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड यूजर और एप्पल यूजर, और उसी एप्लीकेशन पे जाके आप ये वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। 499 रुपीज आपको पे करना है अगर आप इंडिया के अंदर से हैं फ्रेंड। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे जो लिंक दे रखी है फ्रेंड, बिगनर कोर्स और एसएमसी कोर्स, इस लिंक पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको पेमेंट मोड कैसे देना है ये हमारी टीम आपको इन्फॉर्म करके बताएगी। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि आज मार्केट की एक्टिविटी ट्रेड वी देखे के अकॉर्डिंगली क्या बनती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आज वीकली कैंडल की क्लोजिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि आज डॉलर इंडेक्स का जो वीकली कैंडल क्लोज करेगा फ्रेंड, वो करेगा 105.61 पे, यानी कि डॉलर इंडेक्स आज नेगेटिव रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, अगर डॉलर इंडेक्स फर्स्ट हाफ में नेगेटिव हुआ तो 105.61 तक आएगा। न्यूज अगर डॉलर के फेवर में आती है, पॉजिटिव होती है फ्रेंड, तब तो ये फिर बुलिश हो सकता है एनएफपी के डाटा के बाद। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ इसने बुलिश मोमेंट की फ्रेंड, तो ऊपर यहां पे देखिए इंड्यूसमेंट लेवल है और फेयर वैल्यू गैप है, यहां से मार्केट बेयरिश हो सकता है। यानी कि डॉलर इंडेक्स का जो ओवरऑल सिनेरियो आज का रहेगा फ्रेंड, वो बियरिश होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आप अगर यूरो यूएसडी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि यूरो यूएसडी में आरएसआई जो है वो एक बियरिश डाइवर्जेंस बना रही है फ्रेंड, और आरएसआई का डाइवर्जेंस 80% सही होता है। तो देखिए यहां पे ना मैंने एक डॉटेड कंफर्मेशन की लाइन ड्रॉ की है और मैंने यहां पे लिखा है एक्स चौक, यानी कि एक्सपेक्टेड चौक। अगर यूरो यूएसडी ने फर्स्ट हाफ में 1.0565 का लेवल ब्रेक किया फ्रेंड, तब तो फिर ये यहां से सेलिंग में जाएगा और नीचे की तरफ इसके टारगेट होंगे पिवट लेवल 1.0532 और इसके नीचे इंड्यूसमेंट लेवल 1.0520। लेकिन अगर ये फेक डाइवर्जेंस रहा फ्रेंड, तो मेरा मानना है कि यूरो यूएसडी पहले बुलिश होगा क्योंकि डॉलर बियरिश हो रहा है फ्रेंड, और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। और यहां से अगर चौक मिला तो कंफर्म ये ट्रेड ली जा सकती है, और 1.0532 का जो लेवल है ये इसका टारगेट हो सकता है। अगर आप जीबीपी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो जीबीपी यूएसडी की एक्टिविटी बिल्कुल यूरो की तरह ही एक्टिविटी नजर आ रही है, और जीबीपी में फ्रेंड एक प्रकार का इक्वल हाई यानी कि डबल टॉप बना हुआ है। मेरा मानना है फ्रेंड यहां पे बेरिश डाइवर्जेंस भी है आरएसआई का,
और इसके ठीक ऊपर देखिए यहां पे ना एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर फर्स्ट हाफ में जीबीपी यूएसडी यहां पे एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक करती है, यानी कि 1.2738 को ब्रेक करती है, तब तो आप इसमें डायरेक्टली सेल की ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड। और ऐसे में जीबीपी यूएसडी का जो टारगेट होगा वो 1.2660 का होगा। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में ये डाइवर्जेंस रियल नहीं बनता है फ्रेंड, तो फिर जीबीपी ऊपर जा सकती है और 1.2771 से लेकर फ्रेंड 1.2785 के बीच में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, और यहां से आपको सेलिंग की ट्रेड मिलेगी, और ऐसे में आपका टारगेट होगा 1.2698 का टारगेट आपका बन सकता है। तो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी ये दोनों ही बियरिश मोमेंट आज देखने को मिलेंगे आपको। यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा फ्रेंड, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यूएसडी जेपीवाई का ओवरऑल सिनेरियो तो बुलिश बना हुआ है फ्रेंड, लेकिन आज अगर यूएसडी यानी कि डॉलर बेरिश होगा तो ये पेयर भी बेरिश होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और मेरा मानना है फ्रेंड कि फर्स्ट हाफ में यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री बनी हुई है फ्रेंड, और यहाँ पे एक ब्यूरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये वो रीजन है जहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। तो नीचे आप यहाँ देखिए मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है फ्रेंड, मेरा मानना है कि आज यूएसडी जेपीवाई जो है वो 149.12 का लेवल ले सकता है। तो अगर आपको ऊपर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेंड, तो आप 149.12 तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करने गई फ्रेंड, तो नीचे की तरफ 148.64 का भी टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में यूएसडी बियरिश रही फ्रेंड, तो ये फर्स्ट हाफ में ही ये टारगेट को पूरा कर लेगी 149.12 को फ्रेंड, और यहां से थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन मिलेगा क्योंकि यहां पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई आज आपको सेलिंग में मिलेगी। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, बस अब से सिर्फ 24 घंटे का समय बाकी है। कल शाम को यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM टू 10 PM गोल्ड ट्रेडिंग का वर्कशॉप है फ्रेंड, 3 घंटे का वर्कशॉप है। और अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हो तो ये वर्कशॉप आपको मिस नहीं करनी चाहिए फ्रेंड। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन को फ्रेंड, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड एप्लीकेशन है तो वहां से जाके 499 पे करके आप इस वर्कशॉप को बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड कि गोल्ड में आज का सीन क्या है। देखिए मंडे टू आज फ्राइडे हो गया फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि गोल्ड आज बियरिश है, मतलब साइडवेज मार्केट रहेगा। और आज जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था फ्रेंड, तब मार्केट यहां पे था, और देखिए मेरी एनालिसिस करने तक मार्केट मेरे एक्सपेक्टेड जोन पे पहुंच गया है। तो नाउ गोल्ड फर्स्ट हाफ में बुलिश है। यहां पे देखिए अभी मार्केट जो स्टैंड कर रहा है 2642 पे, एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। इसके ठीक ऊपर 2644 पे एक फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड। तो हो सकता है कि यहां से गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत बियरिश करेक्शन करेगा, लेकिन इसके ऊपर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, और प्लस यहां पे जो इक्वल हाई का लेवल है फ्रेंड, ये लिक्विडिटी का जोन है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड अगर आपको 2658 से लेकर 2666 के बीच में मिलता है फ्रेंड, तो यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार करें, एक लॉन्ग सेलिंग की ट्रेड आपको मिल जाएगी। और अगर इस लेवल पे गोल्ड नहीं जाता है फर्स्ट हाफ में फ्रेंड, तो आज क्योंकि एनएफपी का डाटा है, वैसे भी इन्वेस्टर आज उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे फ्रेंड, और गोल्ड साइडवेज रोटेट कर सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड लगाएंगे। मेरा 80% सिनेरियो ये कहता है फ्रेंड कि गोल्ड में अगर आज सेलिंग करनी है तो आपको 2658 से लेकर 2666 के बीच में एक सेलिंग के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, और अगर मिल जाता है तो 2612 से लेकर 2605 ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट बन सकते हैं। तो गोल्ड फ्रेंड आज फर्स्ट हाफ बुलिश और सेकंड हाफ बेरिश होने के चांसेस दिखाई देते हैं। सिल्वर में क्या बनेगा फ्रेंड, तो क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, सिल्वर को देखिए फ्रेंड ये इक्वल हाई पे है, 4 5 6 बार यहां से रिजेक्शन ले चुका है। इसके ऊपर देखिए मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड 31.475 का। तो मेरा मानना है सिल्वर पहले यहां जाएगा फ्रेंड, इस टारगेट को हिट करेगा, और यहां से लिक्विड स्वीप करेगा। इसके ऊपर आप दो ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये दोनों फ्रेंड इंड्यूसमेंट लेवल है। इंड्यूसमेंट लेवल से भी सिल्वर ऊपर जाएगा, और 31.737 के आसपास फ्रेंड एक स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल जोन है। तो अगर सिल्वर में हमें एक अच्छी सेलिंग चाहिए फ्रेंड, तो वो यहां से हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेंड आप देख रहे हो, ट्रेंड अप ट्रेंड है फ्रेंड, तो इसमें अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो ज्यादा बेटर होती। अगर आप यहां पे देख रहे हो फ्रेंड, तो सिल्वर ने इस लो के नीचे से लिक्विड को स्वीप किया है, इसीलिए वो ड्रास्टिक मूवमेंट कर रहा है फ्रेंड। इसीलिए मेरा मानना है कि सिल्वर इस हाई के लिक्विड को जब स्वीप करेगा, तो फिर वो एक ड्रास्टिक मूवमेंट डाउन ट्रेंड में दे सकता है। तो सिल्वर की भी ट्रेड इसके अंदर आपको देखने को सेलिंग साइड में मिल जाएगी। कल आपने देखा फ्रेंड बीटीसी बहुत ज्यादा हाई था, और कल के वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड कि अब आपको ना यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको सेल करना चाहिए।
कल यहाँ पे मार्केट था जब हमारी एलएससी फ्रेंड, मैंने आपको कहा था मार्केट पहले पुल बैक करेगा फिर ऊपर जाएगा और यहां से एक बड़ी सेलिंग की ट्रेड देगा। और अगर आपने कल मेरा थर्सडे वाला फ्री लाइव सेशन अटेंड किया होगा तो फ्रेंड मैंने इसी ट्रेड में सेल स्टॉप की ट्रेड दी थी। और हमने जो सेल स्टॉप दी थी फ्रेंड वो तकरीबन 101.24 पे दी थी। और टारगेट जो दिया था फ्रेंड हमने 98,000 के आसपास दिया था। तो कल बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने फ्री लाइव सेशन में भी दिया है। आज मेरा कहना यह है फ्रेंड कि बीटीसी में आज सेलिंग देखने को मिलेगी। बीटीसी आज बियरिश प्रेशर में रह सकता है फ्रेंड। फर्स्ट हाफ में ये बाय साइड लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन का जो लेवल है फ्रेंड यहां तक बुलिश आएगा। यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा और नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा फ्रेंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 94,145 और नीचे की तरफ मेरा आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है 92,151। तो एनएफपी के डाटा में फ्रेंड आज आपको बीटीसी 92,151 के लेवल पे जाता हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में ये बेरिश रहा फ्रेंड तो इसमें बाय करने की डेयरिंग नहीं करनी है। ओवरऑल ट्रेंड सिनेरियो सेलिंग का ही रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप इसमें सेल की ही ट्रेड करें। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड यूएस ऑयल में क्या होगा। और आपने कल भी देखा कि यूएस ऑयल की हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल सही गई थी दोस्तों। और आपको अभी याद दिला दूं कि यूएस ऑयल में आज का मोमेंटम है कि ये इक्वल लो बना रहा है। इसने अभी तक लिक्विड स्वीप नहीं की है, ना ही इसने लिक्विडिटी ग्रैब एरिया को लिया है फ्रेंड। तो ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से मिल सकती है फ्रेंड। यानी कि 68.53 से लेकर 68.79 के बीच में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखिए। अगर डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो यहां से एक ट्रेड ली जा सकती है और 67.68 का लेवल आपको मिल जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ इसका बुलिश एग्रेशन रहा फ्रेंड तो बाय साइड लिक्विडिटी 69.13 से लेकर 69.30 के बीच में है। यहां से भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। और फिर आपको नीचे की तरफ दो टारगेट मिलेंगे 67.68 और 67.07 का। तो ये रहा फ्रेंड आज यूएस ऑयल का। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड ट्रेड भी देके आपके लिए बहुत मेहनत करता है। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड कल शाम को गोल्ड ट्रेडिंग के वर्कशॉप पे और डेली एनालिसिस के लिए मंडे सुबह आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल वीकेंड। थैंक यू सो मच।